नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। सत्ता से हटाकर देश की कमान संभालने के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है और इधर कांग्रेस की बैठकों का दौर जो है वो जारी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों को जागरूक करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस बार युवा शक्ति कांग्रेस की ताकत बनती हुई दिखाई दे रही है। उधर तेजस्वी यादव के नाम का दूसरा मतलब ही बिहार में लोगों ने नौकरी से जोड़ लिया है, यानी तेजस्वी मतलब नौकरी, ये लगातार, या नौकरी मतलब तेजस्वी। अभी आपने सुना भी जो बिहार में जो अभी एक बहुत ही शानदार रैली पटना के गांधी मैदान में हुई थी। वहीं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 80 सीटों से बीजेपी का सफाया करने का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सीटों के बंटवारे के साथ बीजेपी और एनसीपी और शिवसेना के दूसरे धड़ों से लड़ने की तैयारी कर चुका है। बंगाल में ममता बनर्जी को झुकाने की सारी कोशिशें बीजेपी की जो हैं वो बेकार हो रही हैं। तो मोदी खुद कोलकाता पहुंच गए और वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर से तो बीजेपी का सफाया पहले ही तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात यही दिख रहे हैं कि इस बार चुनाव की बाजी इंडिया गठबंधन के नाम हो रही है और वहीं बीजेपी में भी अगर कहें तो मोदी जी अकेले पड़ रहे हैं। तभी तो कहीं बीजेपी को झूठे विज्ञापनों का सहारा लेकर कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा है, तो कहीं मोदी को दुखड़ा रोना पड़ रहा है कि मीडिया उनकी खबर को छिपाता है। बीजेपी कैसे अकेले पड़ रही है, इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को कि इन दोनों ने एक बार फिर किस तरह देश में युवाओं, आदिवासियों और तमाम कमजोर वंचित तबके के लोगों को उनके साथ हो रहे खिलवाड़ का एहसास कराया है। और यह एहसास आज मध्य प्रदेश में जब रैली कर रहे थे राहुल गांधी, धार में आदिवासी एरिया है आप जानते हैं, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और राहुल गांधी भी थे। मंच पे और भी कई कांग्रेस के नेता मौजूद थे, लेकिन इन दोनों ने जो बातें कही हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी को। आदिवासियों का एरिया और वहां आदिवासियों की बात उठाते हुए राहुल गांधी मंच से जो बातें कह रहे थे, कुछ पुराने संदर्भों को सामने रखते हुए सुन लीजिए जरा। कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा। मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा। मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। और मैंने सोचा ये कैसी सोच है कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और दूसरी साइड उसका कोई चमचा वीडियो ले रहा है। और वो वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वायरल हुआ। शायद वो देश के बाहर भी गया होगा। यह है विचारधारा बीजेपी की। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं, ये करते हैं।
तो सुन रहे थे आप यहां राहुल गांधी को। यहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी झूठ की गारंटी देते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। मोदी की गारंटी है, क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके जॉब में 15 लाख डालूंगा बोले, मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले। तो मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा। हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना। तो कौन झूठ बोल रहे हैं? मोदी झूठ बोल रहे। और आपने ये भी कहा एमएसपी का दाम मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाया उसने? फिर कौन झूठ बोल रहे? इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। तो मोदी झूठों के सरदार हैं, ये खड़गे बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी की जोड़ी जो है अब बीजेपी में मोदी और शाह की जोड़ी पर भारी पड़ रही है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का अनुभव है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जोश है। इन दोनों के साथ से देश में बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक बेहतर दिनों की उम्मीद जग रही है। कांग्रेस ने भी इस उम्मीद को पूरा करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तभी तो राहुल गांधी अभी से दावे कर रहे हैं कि सत्ता में आने पर इंडिया गठबंधन कौन कौन से काम करने वाला है। राहुल ने आज एक बार फिर किसानों की एमएसपी की मांग पर कांग्रेस की गारंटी की बात दोहराई है। आइए जरा सुन लेते हैं फिर से एमएसपी। एक तरफ राहुल, किसानों का उदाहरण देता हूं आपको। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, एमएसपी चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीजेपी की सरकार कहती है हम आपको एमएसपी नहीं देंगे। 100 अरबपतियों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया। मतलब 24 साल मनरेगा का पैसा उन्होंने 100 लोगों का माफ कर दिया। और किसानों का कर्जा माफ नहीं कर सकते, किसानों को एमएसपी नहीं दे सकते। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी, कानून बना देंगे कि इससे कम पैसे के लिए उनको मिनिमम इतना पैसा मिलेगा, कानून बना देंगे उठाकर। तो सुना आपने, राहुल गांधी खुलकर अपनी बात गारंटी की तरह जनता के बीच रख रहे हैं, लेकिन मीडिया इसे कांग्रेस के घोषणा पत्र की संभावित बातों के तौर पर सामने ला रहा है, जबकि मोदी की घोषणाओं को गारंटी के तौर पर दिखाया जा रहा है। मीडिया का यह एक तरफा रुख कब तक कायम रहेगा यह भी देखना होगा दोस्तों, क्योंकि अब तो मोदी जी भी अपने एक भाषण में उन्होंने आज ही कहा है कि मीडिया उनकी खबरों को दबाने लगा है। देखिए, मोदी जी भी रोने लगे और ऐसे भी मोदी जी लगातार अभी विक्टिम कार्ड ही खेल रहे हैं, रो ही रहे हैं। अब मीडिया जो है, अब सोच लीजिए आज की तारीख में मीडिया मोदी जी की बातों को अगर दबाने लगे तो मीडिया रहेगा कहां। हम भी देखिए मोदी जी की बात कर रहे हैं, तो मोदी की इस बात से समझा जा सकता है कि उन्हें अब अपने अकेले पड़ जाने का डर लग रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सारी कोशिशों के बाद भी फूट नहीं पड़ी। आज महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर मीटिंग के बाद संजय राउत का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में, जी हां, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस पार्टी, उधर एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी, और उसके अलावा उद्धव ठाकरे वाला जो दल है शिवसेना, इन तीनों का गठबंधन और उसमें सीटों की शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर जो बातें आई हैं सामने, सुन लीजिए संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा
कि महाविकास आघाड़ी की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ हो गई, जिस बैठक में शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, मैं भी था शामिल उसमें, जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड और खास करके वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर जी भी हमारे साथ बैठे थे। बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन हो गया, सकारात्मक चर्चा हुई और हमने ये तय किया है हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र में। बात अगर आपका सवाल होगा सीट शेयरिंग के बारे में, तो हमारे में कोई मतभेद नहीं है, लगभग सभी बातें तय हो गई है। क्या नतीजा निकला? क्या कहना चाहेंगे सर? सीट शेयरिंग हो गया है। हाँ, सर और पूरी तरह से बहुत तो सीट शेयरिंग हो गई है, ये कह रहे हैं, सीटों का बंटवारा यहां हो गया है, ये बात कह रहे हैं संजय राउत। आप जानते हैं सांसद हैं शिवसेना उद्धव ग्रुप से, और ये अगर ये बात कह रहे हैं मीटिंग के बाद, तो बहुत सारी बातें यहां खुद ब खुद हम सबके सामने आ जाती हैं। तो इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जबकि एनडीए का कोई ठिकाना नहीं दिख रहा है। अब तो मायावती भी तेलंगाना में केसीआर के साथ हाथ मिला चुकी हैं। कल ही ये खबर आई थी कि मायावती केसीआर के साथ यानी बीआरएस उनके साथ समझौता कर चुकी हैं, और यह समझौता आगे कहां तक बढ़ने वाला है यह भी हम देखेंगे। अकेली पड़ती इधर बीजेपी अब झूठे विज्ञापनों का सहारा ले रही है। अभी आप सोच रहे होंगे अचानक मैं विज्ञापन की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों 2G घोटाला आपने सुना होगा, 2012-13 2G घोटाला, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, उसके नाम पर पूरी की पूरी जो यूपीए 2 थी, यानी कि मनमोहन सिंह की जो दूसरा कार्यकाल था, उनकी दूसरी सरकार, उस सरकार को गिराने में 2G घोटाले का बहुत बड़ा योगदान था। अब बीजेपी ने 2G घोटाले पर एक कैंपेन चलाया है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस घोटाले को अगर भूल गए आप तो आपको पछताना पड़ेगा। जबकि अदालत में आप जानते हैं यह फैसला आ चुका है कि 2G घोटाले जैसी कोई बात ही नहीं थी, और कांग्रेस को इसमें क्लीन चिट मिल गई है। बीजेपी के इस झूठे विज्ञापन पर अब कांग्रेस का क्या एक्शन आता है, यह हम सब देखेंगे। फिलहाल यह देखना भी दिलचस्प है कि इंडिया गठबंधन के सामने टिकने के लिए बीजेपी और कौन से पैंतरे आजमाती है। क्या अकेली पड़ी बीजेपी इस बार हो जाएगी सत्ता से बाहर? क्या राहुल गांधी जो वादे अभी कर रहे हैं उन्हें पूरा करने का मौका जनता इंडिया गठबंधन को देगी? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों। इन सवालों के साथ इंडिया के हाथ में कैसे बाजी आती हुई हम देख रहे हैं, और कैसे यहां बैकफुट पर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जितने भी विश्लेषकों से बात कर लीजिए, मोदी ने जो 2 नारा दिया है 370 और 400 पार का, कोई भी अब तो उनके अपने साथी पत्रकार, उनके अपने साथी मीडिया चैनल्स, वो भी 370 और 400 की बातों पर मुस्कुरा कर कह देते हैं कि ये थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर मोदी जी ने सामने रखा है। तो ये हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो धड़ा भी कह रहा है। तो क्या यहां से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी हैं, बैकफुट पर बीजेपी है? आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।